हेलो फ्रेंड, आज हम आपको टैली में कंपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। जिसमें जब हम काम करते हैं टैली में तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी इन्फो में जाके कंपनी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब बाहर निकलते हैं यहाँ से। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद R+F3 प्रेस करते हैं, कंपनी इन्फो मेनू में पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ से 4 एरो का यूज़ करते हैं, ऐसे नीचे के लिए नीचे वाला बटन, ऊपर के लिए ऊपर का बटन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल जाएगा। नेम में जाएंगे, नेम में जाने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमने रिलायंस एंड कंपनी का नाम रख दिया। उसके बाद एंटर करेंगे। मेलिंग नेम मतलब उपनाम होता है। यहाँ पे हम या तो वही नाम रख सकते हैं या अगर कोई और नाम रखना हो उपनाम में इसे लिख सकते हैं। एड्रेस में पता हम लिखेंगे, कंपनी का पता। यहाँ पे कंट्री ले लेंगे इंडिया, यहाँ पे स्टेट महाराष्ट्र, और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे जो उसका है। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर अगर डालना हो तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे इस तरह। ईमेल आईडी टाइप करना, ईमेल आईडी टाइप कर लीजिए कंपनी का। वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट डाल दीजिए। और हम बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल वाले में पहुंच जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में कंपनी की स्टार्टिंग डेट मानी जाती है 1 अप्रैल। तो यहाँ पे 1/4/2021 हमने लिख दिया जो सन चल रहा है। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम में मार्च क्लोजिंग का नाम आप लोग सुने होंगे। तो यहाँ पे हम 31 मार्च 2022 1 साल की कंपनी बनाते हैं। टैली उल्ट पासवर्ड में हम वो पासवर्ड टाइप करते हैं जब टैली में कंपनी बन जाती है तो तत्काल उस वहाँ पे जब कंपनी ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो फर्स्ट पासवर्ड मांगता है उसका पासवर्ड यहाँ टाइप करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर करते हैं। उस पासवर्ड को रिपीट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर। उसके बाद अब आपको सेकंड पासवर्ड में अगर डालना है एडमिनिस्ट्रेटर का नाम यानी यूज़र का नाम, तो यहाँ पे नो को यस कर दीजिए। उसके बाद नेम आप एडमिनिस्ट्रेटर में अपना नाम लिख दीजिए। पासवर्ड रिपीट करिए। यहाँ पर हमने 6 तक लिखा 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर यूज ऑडिट फीस को यस करना हो तो करिए फीचर को, नहीं तो फिर आगे बढ़िए। यहाँ भी अगर आपको एजुकेशनल मोड करना है, कमर्शियल मोड करना है, इसको भी आप यस या नो कर सकते हैं। फिलहाल हम रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल आपका ये दिखाई देगा, सिंबल रुपये का सिंबल दिखाई देगा। यहाँ पर आप इस सिंबल ले लेंगे। फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिखते हैं, आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम कोई करेक्शन मिलियन वगैरह सिंबल वगैरह चेंज नहीं करेंगे, सीधे लेके जाएंगे कोने पे। यहाँ पे एक्सेप्ट लिखेगा, फिर एंटर कर देंगे, आपकी कंपनी बन जाएगी। बन जाने के बाद यहाँ पर टैली उल्ट पासवर्ड में जो हमने पहला पासवर्ड डाला था, टाइप किया हुआ था, वह पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर करेंगे, खुल जाएगा टैली उल्ट पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर आपका यूज़र नेम में जो हमने सेकंड पासवर्ड डाला था, यहाँ पर यूज़र नेम में यूज़र नेम लिखेंगे। पासवर्ड हमने 6 तक टाइप किया हुआ था, उसी पासवर्ड को यहाँ टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंटर, कंपनी खुल गई। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह पे यहाँ पे लिख के आएगा रिलायंस एंड कंपनी हमारी ओपन हो गई। हम पहुँच जाएंगे कंपनी इंफॉर्मेशन मेनू में। और यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे सिलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी,
क्रिएट कंपनी से आपने देख लिया कैसे हमने कंपनी बनाया, और आल्टर से हम कंपनी में कैसे सुधार करते हैं, और क्विट से इस मेन्यू से कैसे बाहर जाते हैं। तो पहले हम कंपनी इन्फॉर्मेशन में जो मेन ऑप्शन है उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, अपने बनाए हुए कंपनी को बंद करेंगे, यानी इस कंपनी को आपको बंद करना है। तो सर्ट कंपनी से हम बंद करेंगे। यहाँ पर सर्ट कंपनी को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। यहाँ पे 2 कंपनी खुली हुई है, हमने दोनों को बंद कर दिया। यहाँ पर देखेंगे अब रिलायंस एंड कंपनी में एक हो गया, सर एक दिखाई देगा सर्ट कंपनी से, इसको भी बंद कर देते हैं। देखिए अब नेम ऑफ कंपनी के नीचे कोई भी कंपनी नहीं है, यहाँ पे कंपनी सारी बंद हो गई। इसमें से ऑप्शन भी देखेंगे कम हो गया। अब कंपनी इन्फो मेनू में हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पर अब हम उस कंपनी को खोलेंगे जो हमने कंपनी यहाँ से क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम जाएंगे सेलेक्ट कंपनी पर, एंटर करेंगे। एंटर करते ही कंपनी यहाँ पर स्केप से बाहर निकलते हैं। 2 बार हो गया था, एक बार करेंगे सेलेक्ट कंपनी। यहाँ पे हमारी कंपनी दिखाई देगा। अब कंपनी दिखाई देने के बाद हमने किस नाम से कंपनी बनाया है उस कंपनी को या तो हम R दबा के डायरेक्ट पहुँचेंगे रिलायंस कंपनी पे, या तो फिर ऐसे हम ऐसे एरो का यूज़ करके ऐसे पहुँचेंगे अपने कंपनी पे। ठीक है, इस तरह देखिए। अब इसमें से देखते हैं रिलायंस की कौन सी कंपनी है। रिलायंस जियो है, और बस इसका मतलब टैली उल्ट पासवर्ड से वो यहाँ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमारी कंपनी ए है। टैली उल्ट पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर करेंगे। नेम अब यूजर नेम में पासवर्ड टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6, गलत हो गया। स्कैप बटन दबाते हैं। अब इसमें देखते हैं हमारी कंपनी स्कैप सेलेक्ट कंपनी, एंटर, नीचे आएंगे। ये 45 था यानी 45 था, तो 46 हमारी होनी चाहिए कंपनी। हमने टैली उल्ट पासवर्ड में पासवर्ड टाइप कर दिया, इसलिए यहाँ पर रिलायंस एंड कंपनी का नाम नहीं दिख रहा है। देखेंगे R दबाएंगे तो यहाँ से रिलायंस नाम से देखिए रिलायंस जियो है, लेकिन हमने जो रिलायंस एंड कंपनी नाम से कंपनी बनाई थी वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि हमने टैली उल्ट पासवर्ड में पासवर्ड टाइप किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे कंपनी का नाम नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर सिर्फ हमें यह पता चलेगा कि हमने हमारी वह कंपनी जो हमने अभी बनाया है वह कंपनी का नाम नहीं दिखा देगा, पासवर्ड से ही खुलेगा जो टैली उल्ट पासवर्ड में हमने पासवर्ड टाइप किया है। तो यहाँ 45 है, 45 लास्ट यहाँ पे 46 है, तो इसको यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर उसको बाद टाइप करेंगे अपना पासवर्ड, टैली उल्ट पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड टाइप किया हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 एंटर करेंगे। नेम आप यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे यानी, उसके बाद एंटर करेंगे। यहाँ पर हमने 6 तक पासवर्ड टाइप किया हुआ था 1 2 3 4 5 6 एंटर करेंगे। देखिए खुल गया कंपनी। यहाँ पर देखेंगे रिलायंस एंड कंपनी खुल गई। तो दोस्तों आपने देखा क्रिएट कंपनी से हमने कंपनी यहाँ से एंटर किया, खुल गया। यहाँ से हमने कंपनी क्रिएट किया, इस कैप से बाहर निकलते हैं और उसके बाद सेलेक्ट कंपनी से अपनी कंपनी हम खोल दिए। हमने चूँकि टैली उल्ट पासवर्ड में पासवर्ड टाइप कर दिया था, इसलिए यहाँ कंपनी का नाम ना दिखाई देकर यहाँ पे हमें यह ज्ञात करना होगा कि पासवर्ड जो हमने टाइप किया होता सिर्फ पासवर्ड दिखाई देगा, वो भी स्टार स्टार के रूप में। सिर्फ हम उसको नंबर से पता करेंगे कि हमने हमारी कंपनी कौन सा है। तो हमने अगर देखिए अगर किसी कंपनी में पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ है तो सीधे सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, तुरंत डायरेक्ट वो कंपनी यहाँ पर खुल जाएगी। ठीक है, तो सेलेक्ट कंपनी से हम क्या करते हैं, अपने बनाए हुए कंपनी को ओपन करते हैं। ऐसे देखिए 3 कंपनी खुल गई। सर्ट कंपनी से हम सारी कंपनियों को जो खुला हुआ है उसको एक एक करके ऐसे बंद करते हैं। देखिए एप्पल भी बंद हो गया। रिलायंस वाले को रहने देते हैं। एक कंपनी हमारी है तो हमने सेलेक्ट कंपनी से फाइल कंपनी को ओपन कर लिया, बनाए हुए कंपनी को यहाँ से ओपन कर लिया। सर्ट कंपनी से हमने बंद कर लिया।
क्रिएट कंपनी से कंपनी हमने क्रिएट कर लिया, तैयार कर लिया। आल्टर से हम उसमें सुधार करेंगे। कंपनी जो बना हुआ है उसमें कुछ गलतियां हो गई है, तो उसको आल्टर को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और पूछेगा यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर कि आपको किस कंपनी में सुधार करनी है। तो चूँकि हमने एक ही कंपनी खोला हुआ है, रिलायंस एंड कंपनी, तो उसके अंदर हम उसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। उसके बाद हमारी जो कंपनी बनी हुई है उसका पूरा फॉर्म फिर से खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमने यहाँ पर रहने देते हैं इसको। यहाँ पर हमें कुछ सुधार करना है, तो यहाँ पर हम इस तरह सुधार करते हैं। वो महाराष्ट्र हमने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे स्टेट में महाराष्ट्र है। पिन कोड देखिए, पिन कोड हमने गलत लिखा है, तो पिन कोड भी हम यहाँ से सुधार सकते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर फैक्स नंबर अगर है तो फैक्स नंबर डाल दीजिए। और कुछ अगर आपको सुधार करना है कोई भी सुधार आप कर सकते हैं। हमने 3 सुधार कर लिया। क्या क्या देखिए, एक तो हमने यहाँ पे सिर्फ मुंबई कर दिया, और कुछ यहाँ पे हम ऐसे हमने कुछ टाइप कर लिया, बांद्रा वगैरह। यहाँ पे हमने महाराष्ट्र था ही, यहाँ पर हमने पिन कोड चेंज कर दिया है, यहाँ पे फैक्स नंबर चेंज कर दिया है। उसके बाद फिर सीधे एंटर करते हुए आप पहुँचेंगे एकदम नीचे, ठीक है। नीचे जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एंटर करते हुए सीधे पहुँचिए, एक्सेप्ट पे एंटर कर दीजिए, आपकी कंपनी सुधर गई है। आप देखना चाहते हैं तो इसका बटन दबाते हैं हम यहाँ से ऐसे। अब हम उसमें सुधार हुआ है कि नहीं हुआ यह देखने के लिए जाएंगे, आल्टर पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर रिलायंस एंड कंपनी को एंटर करके ओपन कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे सुधर गया। मुंबई का आगे महाराष्ट्र था वो हट गया है, बांद्रा हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर पिन कोड चेंज हो गया है, और यहाँ पर देखेंगे फैक्स नंबर अपने टाइप करके आगे बढ़ गया। इस तरह हमने इसमें सुधार कर लिया। फिर से एक्सेप्ट कराइए या तो फिर एस्केप से बाहर निकल जाइए। इस तरह दोस्तों हमने यहाँ से क्या क्या सीखा। कंपनी इन्फॉर्मेशन यानी कंपनी इन्फो मेनू में हमने सबसे पहले यहाँ से सीखा एक नई कंपनी कैसे बनाते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को भरकर नेम के आगे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नेम के आगे हम कंपनी का नाम टाइप करते हैं ऐसे मेलिंग नेम में वही नाम रख देते हैं, या कोई उपनाम है तो डाल दीजिए। यहाँ पे हमने पता भर दिया ऐसे। यहाँ पे कंट्री का नाम पहले से ही सब सेव है, अब अगर नहीं रहता है तो आई दबाकर यहाँ पे इंडिया ले लीजिए। यहाँ पे स्टेट में यू दबाएंगे, उत्तर प्रदेश सामने दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश ले लेंगे। पिन कोड आपका जो है पिन कोड भर दीजिए ऐसे, और मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट है तो ठीक है टाइप कर दीजिए। और ये फाइनेंशियल ईयर बुक बिगिनिंग फ्रॉम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1/4 हमेशा सन जो इसमें चल रही है वही डालेंगे। 1/4 यानी 1 अप्रैल होना ज़रूरी है, 1/4/2021। बुक बिगिनिंग फ्रॉम में हमेशा आपको 31/3/2022 यानी ऊपर हमने 2021 लिखा तो नीचे 2022 रहेगा। 31 मार्च हमेशा रहना चाहिए, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 लिखा है। टैली ओल्ड पासवर्ड इस बार हम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही पासवर्ड टाइप करते हैं यूज़र नेम वाला, यहाँ पर हमने यस कर दिया ऐसे। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर में हम यहाँ पर यन डाल देते हैं। पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 एंटर, 1 2 3 4 5 6 एंटर। देखिए रिपीट करना एक ही होगा, एक ही पासवर्ड टाइप करना होगा। ये 1 2 3 4 5 6 एंटर, 1 2 3 4 5 6 एंटर। क्या बता रहा है ठीक है, एंटर करते हैं, सही है। और उसके बाद सीधे हम ऐसे एक्सेप्ट कराते हुए अपनी कंपनी को बना लेते हैं। देखिए कंपनी बन गई। अब देखिए टैली ओल्ड पासवर्ड में हमने कोई पासवर्ड नहीं डाला था, इसलिए सीधे नेम ऑफ यूज़र में नेम ऑफ यूज़र डालेंगे, टाइप करेंगे, और पासवर्ड में पासवर्ड टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6, कंपनी हमारी खुल जाएगी, ठीक है। इस तरह यहाँ से आप देखेंगे
अगर हम इस कंपनी को देखिए हमने बंद कर दिया, बंद हो गया, इसको भी बंद कर दिया। अब अगर हमें बजाज कंपनी खोलनी है तो सेलेक्ट कंपनी में जाइए, बी दबाइए, देखिए बजाज सेलेक्ट हो गया, एक ही बस बी से बना हुआ है। एंटर करते ही देखिए नेम ऑफ यूज़र में यूज़र का नाम और पासवर्ड में पासवर्ड टाइप करके एंटर करते देखिए खुल जाएगा। यहाँ पर दोनों में अंतर ये है, देखिए सेलेक्ट कंपनी पे गए, अब देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर ये है कि जैसे हमारी जो रिलायंस की कंपनी है, देखिए यहाँ पर कहीं रिलायंस एंड कंपनी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमने टैली उल्ट पासवर्ड में पासवर्ड टाइप कर दिया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड दिखाई देगा। हमें नंबर से पहचानना होगा, 10046 से पहचानना होगा कि ये हमारी कंपनी है, सेकेंड वाला, ठीक है। और हमने दूसरी कंपनी जो बजाज नाम से बनाई है, देखिए बजाज दिखाई दे रहा है, उसमें पासवर्ड टैली उल्ट पासवर्ड वगैरह इस तरह ये पासवर्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने टैली उल्ट पासवर्ड का प्रयोग इसमें नहीं किया है। यहाँ से हमने बजाज को सेलेक्ट किया, सिर्फ हमने एक ही पासवर्ड टाइप किया हुआ है, नेम ऑफ यूज़र वाला। नेम ऑफ यूज़र में यूज़र का नाम और यहाँ पासवर्ड टाइप करते ही हमारी कंपनी खुल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ से क्या सीखा, टैली में जो पहली मेन्यू होती है, पहला मेन्यू होता है कंपनी इन्फो, वहाँ से हमने कंपनी बनाकर कंपनी में कैसे काम करना है यह हम यहाँ से हमने सीखा। और इससे हमें यह पता चला कि कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या क्या कार्य होता है। और यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्रिएट कंपनी से क्रिएट कंपनी सेलेक्ट करके एंटर करेंगे तो हमने यहाँ से कंपनी बना लिया। जिस कंपनी को आपने बनाया है सट कंपनी से आपने इसको बंद कर दिया। और फर्स्ट ऑप्शन जो सेलेक्ट कंपनी है, यहाँ से हमने बी प्रेस करने के बाद बजाज को सिलेक्ट करके कंपनी को खोलते हैं, ऐसे देखिए। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी से कंपनी हमने बना लिया, सट कंपनी से हमने कंपनी को बंद कर दिया, सेलेक्ट कंपनी से कंपनी बनाए हुए कंपनी को खोलते हैं। आल्टर से जो हमारी कंपनी बनी हुई है उसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं, तो यहाँ से अपने इस कंपनी में हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पूरा पता फिल कर दिया, ऐसे ऐसे ये देखिए मोबाइल नंबर हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर हमने इसको ऐसे ऐसे हमने कंपनी में चेंजिंग कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट कर लीजिए, ये कंपनी हमारी बन गई, कंपनी में सुधार हो गया। इससे किसके द्वारा, आल्टर से। अब जाकर देखेंगे, देखिए इसमें सारा सुधार हो गया। यहाँ पर चोलापुर वाराणसी हो गया, यहाँ पे पिन कोड भी हो गया, मोबाइल नंबर भी हमने डाल दिया इसमें। उसके बाद इस ऐप से बाहर निकल आते हैं। लास्ट ऑप्शन इसमें है कंपनी इन्फॉर्मेशन में मेन ऑप्शन क्विट। क्विट से हम इस कंपनी इन्फो मेनू से बाहर चले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम बाहर निकल गए और पहुँच गए दूसरे मेनू में जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली मेनू में जाने के बाद अब आगे की वीडियो में हम अगली वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे अकाउंट्स इन्फो पर जाके यहाँ से लेज़र बनाते हैं, ठीक है, और लेज़र ग्रुप बनाते हैं, और कैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम लोग वाउचर पास करते हैं, ऐसे, ठीक है। और इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद हम कैसे स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कैसे स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, कैसे यूनिट ऑफ मेजर बनाते हैं, और स्टॉक आइटम कैसे बनाते हैं, ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। और टैली से बाहर निकलने के लिए इसका बटन प्रेस करिए। जब